ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य, जिसको एस्ट्रोलॉजी में राजा की संज्ञा दी गई है, आत्म कारक ग्रह माना जाता है, पिता के समान इसकी संज्ञा दी गई है ज्योतिष में, और साथ में अग्नि और पित्त का कारक है, पूर्व दिशा का स्वामी है और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जाना जाता है। इसका राशि परिवर्तन वैसे तो प्रत्येक महीने हो जाता है। अगर आप देखिएगा हर महीने इसका राशि परिवर्तन होता है और 10 से 18 तारीख के बीच में लगभग राशि परिवर्तन सूर्य देव का होता ही रहता है। और इनका जो मोशन होता है, जो वेव मोशन अगर आप कहा जाए तो साइनोसॉइडल होता है। साइनोसॉइडल कहने का मतलब इसका जो फंक्शन होता है ए साइन ऑफ ओमेगा टी के तरीके से इसका फंक्शन होता है। अब ये जो ग्राफ बनता है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पर ये टॉप पे जाते हैं, रेगुलर इंटरवल पे ये बॉटम पे जाते हैं, अपने उच्च और निम्न राशि पर इनका लगातार भ्रमण होता रहता है। और गोचर में केवल सूर्य को आधार मानकर या किसी ग्रह के राशि परिवर्तन में केवल उसको आधार मानकर प्रेडिक्शन देना इनकम्प्लीट है। इसलिए सूर्य को बेसिकली आधार ज़रूर मैं इस प्रेडिक्शन में मानूंगा, लेकिन इसके साथ अन्य ग्रहों को मिलाकर जो मैंने रिजल्ट बनाया है उसको आपको इस वीडियो में सुनना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि जो मेरे प्रेडिक्शन होते हैं दैट आर टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, तो आप एसेंडेंट के आधार पे देखिएगा। और अगर आपको आपका लगन नहीं पता है तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर से, या आप हमारे कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भर दीजिए, तो आपको आपका लगन पता चल जाएगा क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन होना है, प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में समझते हैं। देखिए, मेष लगन में सूर्य लगन में बैठेंगे तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही खराब परिणाम देंगे। आपके अंदर अहंकार का प्रवेश हो सकता है और साथ में बिना कुछ ज़्यादा सुने हुए तुरंत रिप्लाई देने की जो आदत होगी वो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए पेशेंसली आपको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए बातों को और उसके बाद आपको रिप्लाई करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अदरवाइज प्रेम प्रसंग के लिए भी खराब और साथ में आपके जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद भी सूर्यदेव यहाँ गोचर में करने वाले हैं। दूसरी चीज़, विद्यार्थी वर्गों के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम देंगे, और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और मेष लगन के हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा योग बनाएगा। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भहानि का भी योग यहाँ पर बन सकता है। जो मेष लगन वाले जातक हैं, जब तक सूर्य का राशि परिवर्तन, क्योंकि इस बार का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो हिंदी नववर्ष हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, साथ में सूर्य का राशि परिवर्तन और उसी दिन सेनापति मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। तो एक साथ बहुत सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले देखिए तो बुध का शुक्र का राशि परिवर्तन और साथ में गुरु का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। बुध का 17 को होगा। तो एक साथ 5 ग्रहों के राशि परिवर्तन यहाँ पर होंगे, तो आप पर ज़बरदस्त इसका प्रभाव रहेगा। वृषभ लगन की बात किया जाए तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो विदेश में जाने के आपके लिए एक मौका बना कर लाएगा। आपके जो छिपे हुए शत्रु हैं, गुप्त शत्रु जिसको कहते हैं, और जो रोग ऋण शत्रु ज़्यादा बढ़ गया था, इनको ये ख़त्म करने के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे। और साथ में जिनके भूमि वाहन मकान नहीं बिक रहे थे उनके भूमि वाहन मकान भी बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में भी सामान्य रूप से आप सुधार देखिएगा। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन में सूर्य का राशि परिवर्तन आपके एकादश स्थान पर हो रहा है, तो जिनके परीक्षा परिणाम आने वाले हैं उनमें असफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य पंचम में कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं देता है। एकादश में बैठ के पंचम को देखना मानसिक स्थिति को और कमज़ोर करना, मानसिक तनाव को बढ़ाना, डिप्रेशन को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। साथ में उदर संबंधित कुछ समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। इवन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ में हानि का योग भी बना सकता है। और जो आपके प्रेम प्रसंग अगर चल रहे हैं तो उनके प्रेम प्रसंग में भी कुछ विराम लगने की संभावना मिथुन लगन वाले जातकों के लिए मैं देख पा रहा हूँ।
कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके दशम स्थान पे होगा, और कर्क लगन में सूर्य जब दशम स्थान पे जाएंगे तो दिशा बली हो जाएंगे, और जैसे ही दिशा बली होंगे इनको डायरेक्शनल फोर्स जैसे ही मिलेगा, एक के बाद एक प्रमोशन आपके पास आते रहेंगे, एक के बाद एक कुछ नए अवसर आएंगे, कुछ बड़े बिजनेस डील के डन होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देगी। और निश्चित रूप से कहा जाए तो ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपके माता के लिए उतना ही खराब रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, और मकान जो लोग बना रहे हैं तो उसके मकान के बनने में कुछ अवरोध भी उत्पन्न हो सकता है। साथ में धन की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, एक बड़ा फंड आपके पास आएगा जिसका यूज आप बिजनेस में कर सकते हैं, यानी बिजनेस लोन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनके बिजनेस लोन मिलने की संभावना भी मैं देख पा रहा हूँ सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण। सिंह लगन की बात करें जाए तो आपका लग्नेश खुद जो है भाग्य में जा रहा है। लग्नेश का भाग्य में जाना हमेशा से अच्छा रहा है, किसी भी लगन में लग्नेश अगर भाग्य में जाता है तो अच्छा परिणाम देगा। और आपका तो सिंह लगन है, आपके जो लग्नेश है उसको ज्योतिष में राजा की संज्ञा दी गई, और राजा नवम भाव में जाएगा, भाग्य अत्यधिक बढ़ जाएगा। शेयर सट्टा लॉटरी से आप लाभान्वित होंगे, लेकिन शरीर में आलस्य प्रवेश कर जाएगा, शरीर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की मात्रा ज़रूर कम होगी, भाग्य से सारी चीज़ें चलने लगेंगी, और इस कारण से कुछ रिलैक्सेशन मोड में आप आ सकते हैं। आपको सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए जिससे कि कोई निगेटिविटी ना हो। ओवरऑल सिंह लगन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पर आ रहा है, और मैंने गणना में केवल सूर्य को नहीं माना है, इसमें जितने भी ग्रहों का राशि परिवर्तन है उसको मिलाकर सूर्य को ज़्यादा फोकस करते हुए इसका प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। कन्या लगन की बात किया जाए, कन्या लगन में सूर्य आपके अष्टम में जा रहे हैं, वाणी का उग्र हो जाना, लीवर किडनी में स्टोन की अगर समस्या है तो उसका बढ़ जाना, साथ में विदेशों से अगर कोई पैसे आने वाले हैं तो उनके पैसे में विराम लग जाना, परिवार में विवाद होने की संभावना, ये सभी चीज़ें आपके लिए जो कन्या लगन वाले जातक हैं उनके लिए एक नकारात्मक प्रभाव लेके सूर्य का राशि परिवर्तन आ रहा है, और यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। वाणी उग्र हो गई तो सभी लोगों से रिलेशन भी आपके खराब हो सकते हैं। आप कोशिश कीजिए सूर्य को जल दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में सूर्य देव आपके सप्तम में जा रहे हैं, उच्च के हो गए, एकादश के मालिक सप्तम में जा रहे हैं, तो आपके आय के स्रोत में वृद्धि तो कर देंगे, लेकिन आपके जीवन के साथी के साथ मतभेद करना, आपको मानसिक तनाव देना, ऐसा गोचर में तुला लगन वाले जातकों के लिए ये करने वाले हैं। तो जो लोग बिजनेस डील करते हैं, बिजनेस डील करते समय आपको काफ़ी सोच समझकर बिजनेस डील करना चाहिए, क्योंकि इस समय का किया हुआ बिजनेस डील आपको परेशान कर सकता है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन के लिए ये सर्वाधिक अच्छा परिणाम देने वाले हैं। हालांकि वृश्चिक लगन वाले काफ़ी दिनों से परेशान हैं, मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। मैं काफ़ी वृश्चिक लगन वाले जातकों से ऑलरेडी मिल चुका हूँ, तो त्वचा में स्क्रैचेस आना, ये सब चीज़ें सूर्य जो है गोचर में जैसे ही लगन से छठवें में जाएंगे वैसे ही ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और इसके बाद आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कुछ लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, रोग ऋण शत्रु यहाँ पर आपके खत्म होने वाले हैं, और साथ में कुछ नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ ट्रैवलिंग होने की संभावना होगी, और जो लोग नौकरी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उनके स्थान परिवर्तन की भी संभावना इस 14 अप्रैल के बाद ऐसा होगा। धनु लगन के लिए कहा जाए तो धनु लगन में सूर्य आपके लगन से पंचम में जा रहे हैं, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाना, जहां विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा परिणाम देगा, वहीं आपके लिए कुछ मानसिक तनाव भी उत्पन्न कर सकता है। किसी भी चीज़ को जल्दी से करने की जो इच्छा शक्ति है, कल का काम आज ही कर लिया जाए, आज का काम एकदम अभी कर लिया जाए, किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी करना, ये आपके लिए एक नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। और यहाँ पर जल्दीबाजी ना करके सिस्टमेटिक काम कीजिए जिससे कि आपको पॉजिटिविटी मिलता रहे, और साथ में यहाँ पर उदर संबंधित कुछ पीड़ाएं
समस्याएं हो सकती हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ नकारात्मक प्रभाव गोचर में सूर्यदेव देंगे। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में जो सूर्यदेव होंगे आपके लगन से चतुर्थ में आ जाएंगे। एक तो अष्टम का मालिक और आपका अत्यंत निगेटिव प्लेनेट मारक ग्रह आपके मारक भाव में जा रहा है, आयु में जा रहा है। तो मकर लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पर परेशानियां उत्पन्न होंगी। किसी भी कार्य के पूरा होने में कुछ रुकावट महसूस आप कर सकते हैं। मोस्टली भूमि, वाहन और मकान में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और एक माइनर एक्सीडेंट की भी संभावना मकर लगन वाले जातकों के लिए हो सकती है। लंग्स में इन्फेक्शन होना भी मकर लगन वाले जातकों के लिए इस 14 अप्रैल के बाद योग बन रहा है। इसलिए आपको सूर्य को जल देता रहना चाहिए और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनको विशेष रूप से ये महीना अच्छे से गुजारना चाहिए और सूर्य देव को जल देकर प्रार्थना करनी चाहिए। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में सूर्य आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं और ये आपके सप्तम भाव के मालिक है, तृतीय भाव में जा रहे हैं। तृतीय भाव में जाने के कारण आपको थोड़ा सा शरीर में आलस्य लेके आ जाएंगे और बिजनेस में भी थोड़ा आलस्य आप दिखा सकते हैं। नौकरी व्यवसाय है उसमें भी आपके अंदर थोड़ा आलस्य रहेगा और यही कारण है कि या तो आप ज़्यादा रिलैक्स मोड में रहेंगे जिसके कारण आने वाला टाइम थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। लेकिन अभी आपको रिलैक्स नहीं करना चाहिए, लगातार मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रिलैक्सेशन कर लिया तो फिर आपको अगले महीने के बाद से परेशानी लगातार उत्पन्न होती जाएगी। इसलिए लगातार मेहनत कीजिए, रिलैक्सेशन मोड में मत जाइए और बिजनेस डील को करना हो तो इस महीने इसको टाल दीजिएगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में ये गोचर आपके धन स्थान पे जा रहा है और रोग स्थान का मालिक धन में जा रहा है। तो परिवार में किसी सदस्य के रोग होने की संभावना, गले में इन्फेक्शन होने की संभावना, परिवार में विवाद होने की संभावना, ये सभी चीज़ गोचर में मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में कोई काम यानी धन से संबंधित चीज़ें देखा जाए तो धन का संचारित होना, धन का एक जगह एकत्र होना, इसमें कमी देखने को मिलेगी और जिनके पैसे मिलने वाले भी थे उसमें भी डिले होने की संभावना मीन लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन मीन लगन में एक जो सबसे बड़ा आपको डिस्करेज कर सकता है वो परिवार में जब आप बात करेंगे और आपकी वाड़ी स्लिप कर जाएगी, उस वाड़ी के स्लिप करने से कई लोगों से रिलेशन खराब हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जब भी आप बात कीजिए अपनी वाड़ी पर संयम रखिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का सूर्य देव का राशि परिवर्तन। और जाते जाते बता दूं कि हमारे कंपनी का जो सेंट्रलाइज नंबर है PM एस्ट्रो ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड का जो सेंट्रलाइज नंबर है 9818318303 जो कि आपको डिस्प्ले में भी लगातार दिख रहा होगा। इसके साथ हम लोग ने 10 नंबर और ऐड किए हैं और ये सीक्वेंस में नंबर है। आप किसी भी नंबर पे कॉल करके लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो या आपको कस्टमाइज राशिफल बनवानी हो, वो सभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या आपको मैगजीन के बारे में रिक्वायरमेंट करना है तो हमारे जो नंबर है 6390902640 के बाद या आप 41 लगा लीजिए, 42 लगा लीजिए और इसी तरीके से 50 तक नंबर अगर आप लगाते हैं तो आपको ये सारे नंबर कुंडली एक्सपर्ट से ही डायरेक्टली हमारी टीम आपसे कांटेक्ट में आ जाएगी। दूसरा, जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है उनके लिए 14, 15, 16 ये 3 डेट फ्री ऑफ कॉस्ट जूम के द्वारा मीटिंग करके मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा और एक डेमो क्लास दूंगा। अगर आपको पसंद आता है तो 17, 18 तारीख के बाद एक बैच बनता है, उस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।